जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आज का हम लोगों की बारी है इस चैप्टर को ख़त्म करने की। ये हमारी क्लास आपके 4th चैप्टर की लास्ट क्लास है। इस क्लास की ख़त्म होते ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए चौथे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि हमारा 4th चैप्टर ख़त्म होते ही हम आप लोगों को 2 दिन का गैप देंगे। उस 2 दिन के गैप में आप अपना रिविज़न पूरा कीजिए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास आपके साथ होगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग है कि आवेशित चालकों के संयोजन में आवेश पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। यह लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 4 का। देखिए, कोई भी विलगित गोलीय चालक है, ठीक है, अगर उस विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या है r, तो हम लोग एक चीज अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि इसकी जो धारिता होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर। एक विलगित गोलीय चालक, उसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर इसकी धारिता है मान लीजिए C1 और कोई दूसरा गोलीय चालक जिसकी धारिता है C2। अब हमारा टॉपिक है कि जब आप इनको संयोजित करोगे, मान लीजिए आपने कोई तार लेकर इनको संयोजित कर दिया, तो इन दोनों में आवेश का पुनर्वितरण होगा। आवेश का पुनर्वितरण होगा। और जब आवेश का पुनर्वितरण होगा तो याद रखिए, आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। आवेश की जो गति होती है वो आपके उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। और वह आवेश तब तक उच्च विभव से निम्न विभव तक चलता रहेगा जब तक कि उन दोनों गोलों का विभव उभयनिष्ठ ना हो जाए। जब तक कि उन दोनों गोलों का विभव उभयनिष्ठ ना हो जाए। क्लियर है। दूसरी बात, जब आवेश ऐसे एक गोले से दूसरे गोले में जाएगा तो उसमें ऊर्जा हानि भी होगी। भाई, जो विद्युत ऊर्जा संचित होती है प्रति एकांक आयतन में, जिसको वह ऊर्जा घनत्व कहते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अब इस ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगा, ठीक है, तो ऊर्जा हानि होगी। अब हमें इसी सारे मैटर के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है, तो बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो देखिए, एक एक चीज को धीरे धीरे समझना है। मैंने सबसे पहले पढ़ूंगा मैं आवेश पुनर्वितरण के आवेश पुनर्वितरण होता कैसे है। सबसे पहले मैंने 2 विलगित गोलीय चालक लिए जो संयोजित नहीं है। कुछ चालक स्टैंडों पर कसे हुए, इसलिए ये अपने आवेश का स्थानांतरण पृथ्वी यानी धरातल के साथ यानी भूमि के साथ नहीं कर सकते। पहले और दूसरे गोलीय चालकों की धारिता है C1 और C2, विभव है V1 और V2। पहले गोले का आवेश है Q1 और दूसरे गोले का आवेश है Q2, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोगों ने क्या भाषा लिखी है। माना R1 व R2 त्रिज्या के 2 विलगित गोलीय चालक कुचालक स्टैंडों पर कसे हैं, जिनकी धारिता C1 व C2 है तथा विभव V1 व V2 है। चालकों के संयोजन से पूर्व उनके आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। हम लोग बात कर रहे हैं केवल अभी संयोजन से पूर्व। तो देखिए, तो संयोजन से पूर्व आपके पहले गोले पर आवेश, बोलिए Q1 बराबर, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर CV। तो पहले के लिए धारिता C1 विभव V1 व इसी तरह दूसरे गोले पर आवेश कितना है, तो Q2 बराबर C2 और V2। दूसरे गोले की धारिता है C2 और विभव क्या है V2। तो संयोजन से पूर्व कुल आवेश, आपके आवेशित आपके 2 विलगित गोलीय चालक हैं, वो संयोजित नहीं है, तो संयोजन से पूर्व कुल आवेश कितना होगा। आप दोनों के आवेशों को जोड़ोगे Q1 प्लस Q2, तो Q बराबर, Q1 का मान है C1 V1 और Q2 का मान है C2 V2। समीकरण नंबर 1। क्लियर। तो देखिए, अब हम, इतना इजी टॉपिक है कि मैं जैसे भाषा में कराता जाऊंगा वैसे ये क्लियर होता चला जाएगा। अब हम दोनों चालकों को
नगण्य धारिता के तार से, अब हम क्या करते हैं, दोनों चालकों को नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ देते हैं, नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ देते हैं। तो आवेश उच्च विभव वाले गोले से, तो आवेश उच्च विभव वाले गोले से, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, निम्न विभव वाले गोले की ओर, उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर तब तक, निम्न विभव वाले गोले की ओर तब तक प्रवाहित होगा, तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि ये आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए, दोनों गोलों का विभव समान ना हो जाए। क्लियर है? तो देखिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि संयोजन से पूर्व पहले गोले पर आवेश Q1 बराबर C1V1, दूसरे गोले पर आवेश Q2 बराबर C2V2। अब मैंने दोनों चालक तारों को नगण्य धारिता के तार से जोड़ दिया। क्लियर? तो इनमें से निश्चित तौर पर एक गोला उच्च विभव पर होगा और एक गोला निम्न विभव पर होगा। तो इन दोनों गोलों में आवेशों का पुनर्वितरण शुरू हो जाएगा और आवेशों का पुनर्वितरण तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। वैसे ही जैसे दो टंकियों के बीच में पाइप लगा देते हैं, अगर एक टंकी फुल भरी हुई है और एक टंकी खाली है तो भरी हुई टंकी में से पानी तब तक खाली टंकी में जाएगा जब तक दोनों टंकियों में वाटर लेवल एक समान नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही ये आवेश पुनर्वितरण तब तक चलेगा जब तक हमारा दोनों गोलों का विभव एक समान ना हो जाए। माना वह विभव है V, अब आवेश भी बदलेगा, एक गोले से आवेश दूसरे गोले में जाएगा तो एक गोले में आवेश घटेगा दूसरे में बढ़ेगा। तो माना पहले गोले में आवेश पुनर्वितरण के बाद आवेश हो गया Q1 डैश, पहले गोले में आवेश पुनर्वितरण के बाद आवेश हो गया Q1 डैश और दूसरे गोले में हो गया Q2 डैश। ठीक है? तो संयोजन के पश्चात अब ये बताइए, संयोजन के पश्चात पहले गोले पर आवेश कितना होगा? पहले गोले पर आवेश Q1 डैश बराबर, फॉर्मूला तो Q बराबर CV ही रहेगा, बस पहले गोले की धारिता C1, लेकिन आवेश पुनर्वितरण होने के पश्चात अब पहले गोले का विभव क्या है? V, तो C1V व दूसरे गोले पर आवेश Q2 डैश बराबर, दूसरे गोले की धारिता क्या है? C2 और विभव क्या है? V। क्लियर है? तो आपके संयोजन के पश्चात कोलो आवेश तो Q ही रहेगा, जितना दोनों गोलों को मिलाकर पहले आवेश था उतना ही अब रहेगा। बस इतना ही तो हुआ कि एक गोले से आवेश दूसरे गोले में चला गया, लेकिन कुल आवेश वही रहेगा। तो कुल आवेश Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q बराबर Q1 डैश का मान C1V और Q2 डैश का मान C2V, तो Q बराबर C1 प्लस C2 और कॉमन ले लिया V। कॉमन क्या ले लिया? V। समीकरण नंबर 2, संयोजन से पहले कुल आवेश था C1V1 प्लस C2V2, संयोजन के पश्चात कुल आवेश है C1 प्लस C2 इंटू V। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कीजिए, C1 प्लस C2V बराबर C1V1 प्लस C2V2। तो यहाँ से ये जो उभयनिष्ठ विभव था, दोनों में जो उभयनिष्ठ विभव हुआ था, एक समान विभव हुआ था, V बराबर वो निकला C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। अब मैं इसके बाद एक फॉर्मूला और ड्राइव करूंगा उभयनिष्ठ विभव का, वो फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं अलग से निकाल रहा हूं। तो देखिए, या V बराबर
C1 पहले विलगित गोलीय चालक की धारता, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, साथ में V1। C2 के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और इनटू में V2। नीचे C1 का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्लियर। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा R1 V1 प्लस R2 V2 बटे नीचे भी आपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके V का मान क्या निकला, R1 V1 प्लस R2 V2 बटे R1 प्लस R2। तो अतः हम लोगों ने उभयनिष्ठ विभव कितना निकाला, तो अतः उभयनिष्ठ विभव के दो फॉर्मूले निकले। पहला C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, या दूसरा निकला R1 V1 प्लस R2 V2 बटे R1 प्लस R2। अगर मान लीजिए कहीं पर विलगित गोलीय चालकों का विभव और उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो उनका उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए आपको उनकी धारता निकाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हीं फॉर्मूलों को यूज कर लेंगे। क्लियर है। आप इस फॉर्मूले को यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। अगर धारिता दे रखी है तो पहला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है। तो अभी हमारा डेरिवेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें विभवों में अंतर भी निकालना है। एक चीज और लिख देते हैं, तथा संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश। संयोजन के पश्चात उनके आवेश है Q1 डैश और Q2 डैश। Q1 डैश का मान C1V, Q2 डैश का C2V, V से V कट गया तो क्या निकला, C1 बटे C2। तो हम लोगों ने क्या किया, दो विलगित गोलीय चालक लिए जिनकी धारता C1 और C2, विभव V1 और V2, आवेश है Q1 और Q2। तो संयोजन के पहले गोले पर आवेश C1 V1, दूसरे पर C2 V2, टोटल आवेश निकाला। अब दोनों को नगण्य धारता के तार से जोड़ दिया, तो आवेश पुनर्वितरण होगा। आवेश उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। तो संयोग माना उन दोनों का उभयनिष्ठ विभव हो गया V। तो संयोजन के पश्चात पहले गोले का आवेश C1V, दूसरे का C2V, कुल आवेश निकाला। ये कुल आवेश और ये कुल आवेश बराबर हैं, दोनों को बराबर किया तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला निकल कर आ गया। मैंने इसमें से दूसरा फॉर्मूला निकाला त्रिज्या के रूप में। कैसे, आपके C1 की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 की जगह पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 रखा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होकर कट जाएगा, तो आपके उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आया C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, या फिर दूसरा क्या निकला, R1 V1 प्लस R2 V2 बटे R1 प्लस R2। संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात Q1 डैश बटे Q2 डैश, C1V बटे C2V, तो V से V कट गया तो C1 बटे C2। मतलब आपके संयोजन के पश्चात उनके आवेशों का अनुपात उनकी धारिता के समानुपातिक होता है। ऊपर Q1 है तो C1, Q2 है तो C2, धारिता के समानुपातिक होता है। क्लियर है। आप लोगों को इसे यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। क्लियर। वीडियो पॉज कीजिए, इसको यहाँ तक लिखिए, मैं इसको मिटाकर आगे शुरू कर रहा हूँ। देखिए, देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो अब माना दोनों गोलों के विभव इस प्रकार है कि V1 ग्रेटर देन V2। मतलब जो दो गोले थे संयोजन से पूर्व, पहले गोले का विभव था ज्यादा, दूसरे गोले का विभव था कम। ओके, मान लीजिए ये है V1 और ये है
V2। ओके, तो देखिए, तो संयोजन के पश्चात इनका उभयनिष्ठ विभव, संयोजन के पश्चात इनका उभयनिष्ठ विभव V इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा कि V1 ग्रेटर देन V2। अब ये कैसे आया, गौर से समझिए। मान लीजिए पहले गोले का विभव था यहां पर और दूसरे गोले का विभव था यहां पर। अब इनको संयोजित कर दिया आप लोगों ने, तो आवेश पुनर्वितरण होगा। आवेश पुनर्वितरण के बाद पहले गोले का विभव घटेगा, पहले गोले का विभव घटेगा और दूसरे गोले का विभव बढ़ेगा, क्योंकि पहले गोले से आवेश दूसरे गोले में जाएगा। तो पहले गोले का आवेश और विभव घटेंगे, दूसरे गोले का आवेश और विभव बढ़ेंगे। अब मान लीजिए ये बढ़ गया इतना, ये यहां पर पहुंच गया, यहां से इतना बढ़ा और ये इतना घट गया, ये यहां से इतना बढ़ा और ये यहां से इतना घट गया। ये इनका उभयनिष्ठ विभव है V। ये क्या है, इनका उभयनिष्ठ विभव। सोचिए V1 है यहां पर और V है यहां पर। अब आवेश पुनर्वितरण होगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा, ये घटा और ये बढ़ा। अब ये जो विभव है V वो उस V1 से तो कम ही है, V1 से कम है। ये उभयनिष्ठ विभव V इस V1 से कम है, तो V कम है V1 से, V1 ग्रेटर देन V। और ये उभयनिष्ठ विभव V2 से ज्यादा है, V2 से ज्यादा है तो V ग्रेटर देन V2। क्लियर? तो इस तरह आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाती है। अब तो आपके पहले गोले के विभव में परिवर्तन, अब आप लोगों को इसके पहले गोले के विभव में परिवर्तन निकालना है। कैसे निकालोगे? डेल्टा V1 निकालना है। पहले गोले के विभव में परिवर्तन निकालोगे तो V1 और V, पहले गोले का विभव कितना घटा, V1 में से V को घटाना पड़ेगा क्योंकि V1 बड़ा है। पहले गोले का विभव V1 और उभयनिष्ठ विभव V, और V छोटा है, तो अंतर के लिए V1 में से किसको घटा दिया, V को। V1 में से किसको घटा दिया, V को। तो डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस V का मान लिखिए उभयनिष्ठ विभव का V1 के रूप में, तो क्या है, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। एलसीएम लेकर कैलकुलेट कीजिए। लासा C1 प्लस C2, लासा ये ले लिया तो इससे गुणा होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका गुणा इससे कीजिए। C1V1 प्लस C2V1, C1V1 प्लस C2V1, और इसका माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो माइनस का C1V1 और माइनस का C2V2, तो C1V1 से C1V1 कट गया, तो डेल्टा V1 बराबर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है C2, तो C2 बटे C1 प्लस C2, और ब्रैकेट में क्या बच गया, C2 कॉमन ले लिया तो V1 माइनस V2। ये किसके विभव में परिवर्तन आया है, पहले गोले के विभव में। ये चीज क्लियर है कि माना पहले गोले का विभव ज्यादा था, दूसरे गोले का विभव कम है। जब इनमें विभव उभयनिष्ठ आएगा तो पहले गोले का विभव घटेगा और दूसरे का बढ़ेगा, तो जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो पहले गोले के विभव से तो कम ही रहेगा और दूसरे गोले के विभव से ज्यादा रहेगा। तो V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2। पहले गोले के विभव में परिवर्तन निकालना है तो V1 बड़ा है, V छोटा है, तो V1 में से V घटा दिया। V का मान लिखा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 को लासा लिया, लासा लेकर कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, C2 बटे C1 प्लस C2, V1 माइनस V2। अब किसकी बारी है, दूसरे गोले की, तथा आपके दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन, तथा दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन, तो दूसरे गोले का विभव है परिवर्तन डेल्टा V2, डेल्टा V2। अब बताइए दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन निकालना है तो V2 और V में से कौन बड़ा है, V बड़ा है, तो V में से V2 को घटाएंगे, V माइनस V2 या डेल्टा V2 बराबर V का मान लिखिए C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 और माइनस V2।
डेल्टा V2 बराबर लासा ले लिया C1 प्लस C2, तो C1V1 प्लस C2V2। V2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका गुणा होगा, इसमें माइनस का भी गुणा कीजिए साथ में और V2 का भी, तो माइनस का C1V2 और माइनस का C2V2। V2 का गुणा पहले C1 से और फिर C2 से, C2V2 से C2V2 कट गया, तो अतः है आपका डेल्टा V2 बराबर, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है C1, तो C1 बटे C1 प्लस C2, और बचा क्या, जब C1 कॉमन ले लिया तो वही V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। क्लियर है। तथा विभव में परिवर्तनों का अनुपात, तो डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2। इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से देख लीजिए। डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2, V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कट जाएगा, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या C2 और नीचे क्या बचेगा C1। विभव में परिवर्तनों का अनुपात, बताइए धारिताओं के समानुपातिक है व्युत्क्रमानुपातिक, डेल्टा V1 ऊपर तो C1 नीचे, तो ये व्युत्क्रमानुपातिक है। संयोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात तो धारिता के समानुपातिक था, लेकिन विभव में परिवर्तनों का अनुपात धारिता के व्युत्क्रमानुपातिक है, क्लियर है। तो इस तरह आप लोगों का संयोजन के पश्चात जो आवेश पुनर्वितरण होता है वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। पहले आप लोगों को ये यहाँ तक लिखना था, उसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। इस डायग्राम को भले ही मत बनाइए, कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को विभव में परिवर्तन निकालना है, तो डेल्टा V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2 होगा। पहले गोले के विभव में परिवर्तन तो V1 में से V2 घटाया, और दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन तो V में से V2 घटाया, कौन बड़ा है उस हिसाब से देखकर। तो इस तरह यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बचा है कि जब ये आवेश पुनर्वितरण हो रहा था, आवेश उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर स्थानांतरित हो रहा था, तो ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, वो ऊर्जा हानि कितनी है वो देखेंगे अपन लोग, और वहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट लिखिए इसको। चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा हानि की। अब है हमारा दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है क्या, दूसरा पॉइंट है ऊर्जा हानि। क्या है देखिए, जब विलगित चालकों को संयोजित किया जाता है, जब विलगित चालकों को संयोजित किया जाता है तो संयोजन के बाद क्या होगा वो देखते हैं। देखिए कॉल करता हूं बेटा, एक सेकंड में, है ना। चलिए, तो जब विलगित चालकों को संयोजित किया जाता है तो आवेश के पुनर्वितरण में, तो आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का कुछ भाग, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है जब वह आवेश नगण्य धारिता के चालक तार से संयोजित होकर दूसरे गोले में जाता है, तो जो ऊर्जा व्यय होगा उसका कुछ भाग ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इसे ऊर्जा हानि कहते हैं, इसे ऊर्जा हानि
कहते हैं। अब ये ऊर्जा हानि है क्या, कैसे निकालेंगे वो सुनिए। मान लीजिए कि ऊर्जा हानि हुई है, मतलब ऊर्जा में कमी हुई है। चालकों के संयोजन से पहले ऊर्जा निकालिए और फिर चालकों के संयोजन के बाद ऊर्जा निकालिए, तो इनमें जो अंतर आएगा वही ऊर्जा हानि होगी। जो ऊर्जा में कमी होगी तो संयोजन से पूर्व, तो संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा, संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा U बराबर पहले चालक की ऊर्जा होगी C1V1 स्क्वायर, क्योंकि संयोजन से पहले उसकी धारता C1 थी और विभव V1 था, और दूसरे की C2V2 स्क्वायर, धारता C2 और विभव V2। याद रखना चालक संयोजित हो या ना हो लेकिन धारिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर व संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात ऊर्जा, संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा क्या है, तो 1/2 संयोजन के पश्चात धारिता तो C2 रहेगी, लेकिन संयोजन के पश्चात विभव V1 नहीं रहता, आपका V हो जाता है। क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ विभव V। तो V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर 1/2 C1 प्लस C2 और कॉमन क्या ले लिया V स्क्वायर। परंतु चलिए अब लिखिए, तो अब हम लोग निकालते हैं आवेश पुनर्वितरण में, आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। तो डेल्टा U बराबर, अब सोचिए किस में से किसको हटाओगे। हम ऊर्जा हानि निकाल रहे हैं, यानी ऊर्जा में कमी हुई है, तो पहले वाली ऊर्जा ज्यादा और बाद वाली ऊर्जा कम, तो पहले वाली में से बाद वाली को घटा दो तो ऊर्जा हानि निकल कर आ जाएगी। तो देखिए मान रखने पर, मान रखिए तो डेल्टा U बराबर, U का मान है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर और माइनस U डैश का मान है 1/2 C1 प्लस C2 और साथ में V स्क्वायर, यही है। चलिए इसमें से आप लोग 1/2 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और साथ में V स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम किसका मान रख सकते हैं, केवल V का, क्योंकि वो उभयनिष्ठ विभव है। परंतु उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। तो मान रखने पर, अब ये मान रख दीजिए आप, तो मान रखोगे तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। V स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करके लिखिए, तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट गया। ऑल राइट, तो बचा क्या, डेल्टा U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। आराम से समझ लीजिए, एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं, प्लस 2 C1 C2 V1 V2 बटे नीचे क्या बचा अकेला C1 प्लस C2। क्लियर। अब आपको भी पता है क्या करना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर कैलकुलेट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका डेल्टा U बराबर 1/2, ठीक है। एलसीएम आपने क्या लिया C1 प्लस C2, तो
इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका गुणा इससे होगा। पहले C1 का गुणा कीजिए इन दोनों पदों से, फिर C2 का। पहले C1 का गुणा करते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का गुणा करना है प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। ऑल राइट, फिर C2 का गुणा करना है दोनों से, प्लस आपका C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 का गुणा इससे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस का इस वाले स्टेप में गुणा कर दो तो माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस का 2C1 C2 V1 V2। अब देखिए कौन कौन कट रहा है। देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का माइनस का, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का माइनस का, तो डेल्टा U बराबर 1/2। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बचा, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, माइनस का 2C1 C2 V1 V2। आप ऐसा कीजिए C1 और C2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बच गया, यहां से बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और माइनस का यहां से बच गया 2V1 और V2। ओके, नीचे क्या बच गया C1 प्लस C2। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, इसमें फॉर्मूला लगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अतः आवेश पुनर्वितरण में, आवेश पुनर्वितरण में जो ऊर्जा हानि होती है उस ऊर्जा हानि का फॉर्मूला क्या आया, 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ऊर्जा हानि डेल्टा U का फॉर्मूला क्या निकला आपका, 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब आराम से समझिए, आवेश पुनर्वितरण होगा, आवेश उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर जाएगा, तो इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा हानि होगी। ऊर्जा हानि निकालनी है तो पहले संयोजन से पहले ऊर्जा निकाली कुल दोनों गोलों की, पहले के 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, फिर संयोजन के पश्चात ऊर्जा निकाली। अंतर क्या आएगा कि विभव जो V1 और V2 था वो बदल कर क्या हो जाएगा V, क्या हो जाएगा V। तो क्योंकि वेनिष्ठ विभव आ गया तो 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। आपको ऊर्जा हानि निकालनी है तो ऊर्जा ज्यादा है पहली वाली और बाद वाली ऊर्जा कम है, तो पहली वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा दिया, पहली वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा दिया। ठीक है, और घटाने के बाद में 1/2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जो V स्क्वायर है इसमें मैंने वेनिष्ठ विभव V का मान लिखा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, मान रखा, स्क्वायर कर दिया, एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट गया, C1 V1 प्लस C2 V2 के होल स्क्वायर किया तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ऑल राइट, पूरे स्टेप में से एलसीएम लिया C1 प्लस C2 को, तो पहले C1 का इन दोनों से गुणा किया, तो देखिए उधर देखते जाइए, मैं बोल रहा हूँ C1 का गुणा करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, उसके बाद फिर C2 का गुणा C1 C2 V1 स्क्वायर, देखिए उधर, और फिर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसमें माइनस का गुणा करके लिख दिया, जो कटा वो काट दिया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कटा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट गया, उसके बाद जो कुछ बचा उसमें से C1 C2 कॉमन लिया और V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो यहाँ से मैंने V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ऊर्जा हानि निकली 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आपको इसे यहाँ से और यहाँ तक नोट करना है। क्लियर? फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ। चलिए
लोगों ने ये नोट कर लिया है। अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, हालांकि आपकी बुक में इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं दिए हुए हैं, तो हम लोग अपनी तरफ से ही लेंगे। मान लीजिए दो विलगित गोलीय चालक हैं जिनकी धारिता 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। दो विलगित गोलीय चालक हैं जिनकी धारिता 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। आप लोगों को उन गोलों को आवेश देने पर विभव क्रमशः 20 वोल्ट और 30 वोल्ट होते हैं उनके। तो आप लोगों को उसका अभिनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। जब आपके पास R1 और R2 और V1 और V2 दिए हुए तो आपको कुछ नहीं सोचना, R1 V1 प्लस R2 V2 बटे R1 प्लस R2 ये लगा देना है। अगर मान लीजिए आप चाहो इसको लंबा करना तो आप लोग C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 भी लगा सकते हो। केवल क्या है, R1 और R2 से पहले C1 और C2 निकालिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 करेंगे। और नया एग्जांपल, यदि किसी चालक को 20 माइक्रो कूलम आवेश देने पर कि यदि या ऐसे कीजिए, किसी चालक को 20 माइक्रो कूलम आवेश देने पर उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। यदि ब्रैकेट में दे दिया कि आपका उसकी धारिता है आपके 2 माइक्रोफैरड, उसकी धारिता क्या दे दी, 2 माइक्रोफैरड, ये उसकी धारिता है और उसको आवेश कितना दिया, 20 माइक्रोकूलम। तो कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो आपको ही पता है कि यहाँ पर एक तो आवेश Q का मान दे रखा है 20 माइक्रोकूलम यानी 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5 कूलम। धारिता दे रखी है 2 माइक्रोफैरड यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैरड। आपको संचित ऊर्जा निकालनी है। बताइए क्या फॉर्मूला है Q और V में, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C इस फॉर्मूले में मान रखना है और आंसर निकालना है। इस तरह आप लोगों को हर फॉर्मूले पर अपनी तरफ से 2-2 क्वेश्चन बनाने हैं। हर फॉर्मूले में क्या देकर क्या निकालना है, अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को एक्टिव कीजिए और 2-2 न्यूमेरिकल बनाकर उनको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस तरह हमारा आज की क्लास में चौथा चैप्टर खत्म हो चुका है। फोर्थ चैप्टर खत्म होने के साथ ही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट खत्म हो गई। अब इसके बाद हमारी यूनिट शुरू होगी धारा विद्युत की, और इसमें हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग स्पेशल विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, प्रतिरोध, सेल वगैरह वगैरह जो कुछ है सब पढ़ेंगे। आप लोग आराम से, मैं आप लोगों को अब 2 दिन का गैप दे रहा हूँ। आपके पास कल और परसों का टाइम है, कोई क्लास नहीं आएगी कल और परसों हमारी। आप लोगों इन चारों चैप्टरों में जो भी टॉपिक आपसे रह गए हैं उनको रिवाइज करें, ढंग से पढ़ें और फिर हम लोग आगे 5वां चैप्टर शुरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।